चलिए ऑल पार्टिसिपेंट्स बताइए, वॉइस ऑडिबल है ना सभी लोग को? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? लीडा तो समझ में आ गया सब लोग को? बोलिए, लीडा में कोई प्रॉब्लम आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? बोलो भाई उधर से। नो सर। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? इधर उधर तो खिचड़ी नहीं ना बन रहा है? सिलेक्ट डेटा को तीनों फोरा में तो नहीं ना मिलाया है अभी तक? मिला लोगे, टेंशन मत लो, अभी समय है। अर्थोपोडा को क्रॉस करने दो। अर्थोपोडा को क्रॉस करेंगे तो फिर खिचड़ी बनाना चालू कर देना। एनलीडा का 50%, 50%, सिलेंट्रेटा का 20%, यूनोफोरा का सबको एकदम क्या करिएगा, मिक्स कुकर में डाल के फिर बना लीजिएगा और बोल दीजिएगा अर्थोपोडा। तीनों को मिक्स करके तब बोल दीजिएगा अर्थोपोडा बन गया, ठीक है? अभी तक तो ठीक जा रहा है, लेकिन पिछला बार पढ़ाया है, पिछले साल पिछले वाले बच्चे, उसमें तो एनलीडा से ही डैमेज होना चालू हो गया था, हैंग करने लगा था मेमोरी सबका। लेकिन तुम लोग का भी सही रास्ते पर है, चलो अच्छा लगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। ऑफ कर लीजिए वीडियो, फिर आगे पढ़ाते हैं। अर्थोपोडा तो दुनिया का सबसे आसान फाइलम है। अर्थोपोडा तो आप बोल दीजिएगा 10 लाइन, वही लिख देंगे, बात खत्म। अर्थोपोडा में क्या है, आप जो बोल दीजिएगा वही लिख देंगे। अर्थोपोडा तो सबसे आसान है। चलिए पार्टिसिपेंट्स, बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल वगैरह तो हम लोग देख ही लिए। हाँ, थोड़ा एक पॉइंट हम आपको डील कर रहे थे, आपको एक पॉइंट बताना चाह रहे थे। पॉइंट हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो, नोट कर लीजिए, ये आपको मालूम है, हीरोडिनेरिया जो होता है, डिनेरिया, हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया किसको बोलते हैं? जोक को बोलते हैं। जो क्या? हाँ, ब्लड सकिंग लीच, जो खून पीने वाला जो जोक है ना, जो खून ही पीता है, दूध थोड़ी ना पीता है। लिख दिए ऐसा, इसका मतलब ये मत समझना, अदरवाइज मत लेना, ठीक है? हीरोडिनेरिया मतलब ब्लड सकिंग लीच को, ब्लड सकिंग लीच को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच को हम लोग बोलते हैं क्या? हीरोडिनेरिया साइंटिफिक नेम है, याद रखना। पेरिथीमा फॉस्टोमा याद रखना, पेरिथीमा फॉस्टोमा किसका नाम है? तो अर्थवर्म का। किसका नाम है? अर्थवर्म का, ठीक है। चलिए इतना आप नोट करिए, फिर हाँ बोलिए, इतना नोट करिए फिर सभी लोग, और आप हमें बताइए एक बार। इतना हमारा एनलीडा हो गया है, बताओ। यस सर, डन। डन है ना? सब जोर से बोलो, आवाज कम आ रहा है भाई मेरे लैपटॉप से। यस सर। डन। डन। डन सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए, मान लीजिए सर डन। डन है। अगर कुछ हम लोग क्वेश्चन देखें कि which among the following does not help in the locomotion of aquatic annelids, ठीक है, मान लेते हैं, क्वेश्चन दिमाग में सेट करो तुम लोग। which among the following does not helps in locomotion, helps in locomotion of aquatic annelid? एक्वेटिक एनालिड का नाम बताइए तो आप लोग पहले जल्दी से। एक्वेटिक एनालिड, नेरिस। वेरी गुड, नेरिस। सही जवाब है नेरिस। तो इसमें ऑप्शन हम आपको देना चाहते हैं,
सर्कुलर मसल। ऑप्शन बी पैरापोडिया, पैरापोडिया। ऑप्शन सी नेफ्रीडिया। ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडनल मसल, एल मसल लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल। चलिए इसका आंसर बताइए। क्या? इसका आंसर नेफ्रीडिया। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा, आप लोग तो पढ़ने में तेज हो गए, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया। ठीक है, यह लोकोमोशन से रिलेटेड नहीं है। या किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है? बोलो। स्केटनी सिस्टम। हाँ इसका मतलब हम ही रॉन्ग है ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। चलिए वेरी गुड। तो यह एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Which of the following annelid is dioecious? Annelids is dioecious? मैं आपको ऑप्शन दे दूं? नेरिस, ऑप्शन बी फेरितीमा, फेरितीमा, फेरितीमा समझ रहे ना, याद करके रखना एकदम पूर्वक से पूर्वक लड़का भी को मालूम है। अर्थ उनका फेरितीमा होता है, लीच का हीरोडिनेरिया होता है और कॉकरोच का पेरिप्लिनेटा होता है। सबको मालूम है, तुम लोग को मालूम करके रखना, नहीं तो एक का बेकार चला जाएगा। चलो अगला देखते हैं। हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं both B and C। चलिए इसका आप बताइए, इसका आंसर ऑप्शन ए नेरिस। Irish. हाँ बिल्कुल, नेरिस सर। हाँ बिल्कुल सही है। नेरिस सर, ए नंबर नेरिस। हाँ वेरी गुड। चलिए ऋषिता तुम्हारा क्या जवाब है बताओ? अनुराग से क्या होना चाहिए सही आंसर? बोलिए ऋषिता क्या आंसर है? इसका आंसर जस्ट अभी आपको बताए थे कि डायोसियस और यूनिसेक्सुअल हम लोग नेरिस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नेरिस को बोलते हैं, मालूम है ना? किसको बोलते हैं? नेरिस को। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको करते हैं। सक्टोरियल, दिमाग लगा ही देना। सक्टोरियल माउथ अकर्स इन, दिमाग थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किए हैं। अकर्स इन, सक्टोरियल माउथ अकर्स इन। अगर हम ऑप्शन आपको दे दें, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ऑप्शन बी अगर हम आपको बताएं लीच। ऑप्शन सी अगर हम आपको दे दें टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम याद है ना, प्लेटीहेल्मिन्थस। कॉकटाइपोन बोलते हैं इसको, कॉकरोच, कॉकरोच। रिस्पॉन्स करिए, बताइए क्या हो जाएगा? सक्टोरियल माउथ कॉकरोच। पाया जाता है, सक्टोरियल माउथ किस में पाया जाता है बताइए? हाँ लीच सर। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा लीच। सर ऑप्शन बी। अभी जस्ट कुछ देर पहले लिखे थे, यहाँ लिखे थे, देखो सक्टोरियल का क्या मतलब होता है, यहाँ लिखे थे ना, सकिंग। सकिंग मतलब चूसना, खुद चूसना। तो सकिंग को हम लोग वर्ड बदल दिए, तो अच्छा सा वर्ड डाल दिए सक्टोरियल, मतलब चूसने वाला। माउथ किस में होता है? तो किस में होता है? तो लीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीच। लीच हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? लीच। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, गड़बड़ कर दिए आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। खैर कोई बात नहीं, चलेगा। आइए आगे समझते हैं। Which one is hermaphrodite? चलो दिमाग लगा। Which one is hermaphrodite?
हर्माफ्रोडाइट कौन सा होता है? ऑप्शन ए, हर्माफ्रोडाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताते हैं एंट्स, ऑप्शन बी अर्थवर्म, ऑप्शन सी एफिड्स फितिंगी जो लाइट पर उड़ता है, ऑप्शन डी कॉकरोच। इसका आंसर क्या होगा बताइए? अर्थवर्म। ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थवर्म। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर लिखना भी भूल गए। बाइसेक्सुअल। हाँ बाइसेक्सुअल, तुम लोग को मालूम था, खैर कोई बात नहीं। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। देखो यहाँ पर ये जो बाइसेक्सुअल है ना, ये बाइसेक्सुअल को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उसका क्या नाम है? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो आपको मालूम है पहले से, ठीक है, आपको पहले से ही मालूम है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहाँ देख लेते हैं? तो मेरे पास वो पेज हम बर्बाद नहीं करेंगे, देखते हैं, जगह का व्यवस्था करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, दिमाग लगाना भाई। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स आर ऑप्शन पहला स्यूकर, ऑप्शन बी पैरापोडिया, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ एबव होगा। ऑल ऑफ एबव। क्यों ऑल ऑफ एबव होगा? क्योंकि पैरापोडिया इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ, जल्दी बोलो किसका है? Annelids. एनिलिड्स में कौन सा? नेरिस। नेरिस। नेरिस का। चलो ये तो सही हो गया। चलो ये सीटा किसका है? सीटा किसका है? सीटी Polychaeta. पोलिकाइटी का मेंबर कौन होता है? अर्थवर्म। Earthworm. अर्थवर्म। ठीक है, तो ये अर्थवर्म हो गया, आप तो क्लियर हो गया। सीटी इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ पोलिकिटी लाइक अर्थवर्म एंड साउथ इंडियन अर्थवर्म ट्यूबिफेक्स, और पैरापोडिया इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ नेरिस। नेरिस कैसा है? यूनिसेक्स। ठीक है, जो तो इसी ढंग से इस बाकी हम लोग का तो क्लियर हो ही रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। फिर अगर हम मान लीजिए, अगर हम आपसे क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करें, आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पर हम दिमाग भी टेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। सिंसाइटियल एपिडर्मिस occurs in Ascaris, Hydra, Tinea solium, फेरितिमा। फेरितिमा बोले तो बोलो, फेरितिमा किसको बोलते हैं? अर्थवर्म। अर्थवर्म। Earthworm. याद तो करवा ही देंगे, पूछते पूछते, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका आंसर आप बताइए। सिंसाइटियल Option एपिडर्मिस A. किसमें पाया जाता है? Ascaris. हाँ Sir, वेरी गुड, Ascaris. हाँ एस्केलमिंथस में, वेरी गुड। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंसाइटियल एपिडर्मिस किसमें होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? Option A. हाँ Option ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, एस्केरिस। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कोमल आनंद बहुत तेज है पढ़ने में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्केरिस। ठीक है, क्यों? अब ये हमें बताइए सिंसाइटियल का मीनिंग क्या होता है? आप मीनिंग बताइए, सिंसाइटियल का क्या मीनिंग होता है? बताया हुआ था
सिंसेटियल का मीनिंग क्या सर होता है? न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, मल्टी अब न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस जो होगा, इसके बॉडी में जो सेल होगा उसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा होगा। तो उसके लिए पूरे बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिंसाइटियल। और किसी को मालूम है तो बताओ जरा, सिंसाइटियल ये एनिमल के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बताओ? एनिमल के लिए हाँ, प्लांट अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को रखता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिनोटिक। हाँ, वेरी गुड, सही याद है। सिनोसिटिक। सिनोसिटिक अभी से याद करके रखोगे ना तो मेरे जुबान से तो लगता है कि ये सब वर्ड हजारों लाखों बार निकलेगा। एनिमल किंगडम में निकलेगा, प्लांट में निकलेगा, मॉर्फोलॉजी में निकलेगा, 12th के सेक्सुअली प्रोडक्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स में निकलेगा। सिनोसिटिक लिख देते हैं। आज के डेट में किसी बच्चा के बोर्ड पर भी जाकर के हम वहाँ पर लिख दे क्लास में कि सिनोसिटिक होता है तो सबको मालूम हो जाता है कि सिनोसिटिक मतलब सर बोलना चाहते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बट इन प्लांट, और सिंसेटियल का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बट इन एनिमल। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए भाई, अच्छा एक क्वेश्चन में आपको जरा दिमाग में आप लाइएगा तो जरा सुधा दिमाग में आप लाइएगा। फीमेल एस्केरिस, एस्केरिस कैन बी differentiated from मेल। जो पेट में जो एस्केरिस होता है ना, पिलुआ जोक, वह, अच्छा तुम लोग एक क्वेश्चन हमें ये बताओ, एस्केरिस कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है कि बाइसेक्सुअल? ये क्वेश्चन हमारा है। एस्केरिस कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है कि बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होता है, पढ़ा चुके हैं। इसमें पेट में जो जोक होता है ना उसमें भी लेडीज और जेंट्स होता है, बताए थे आपको। एस्केरिस जो होता है पेट में जो जोक होता है उसमें भी लेडीज और जेंट्स होता है। लेडीज, खैर तुम लोग क्वेश्चन है आंसर समझाने लगे। आइए देखो, फीमेल वाला एस्केरिस जेंट्स वाला से कैसे अलग है? ऑप्शन पहला, प्रेजेंस ऑफ कोलोएका। कोलोएका क्या होता है सब मालूम चल जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ कोलोएका, प्रेजेंस ऑफ कोलोएका। ऑप्शन बी प्रेजेंट ऑफ पेनाइल सिटी, पेनियल सिटी। ऑप्शन सी शॉर्टर साइज, फीमेल वाला का साइज शॉर्टर होता है। ऑप्शन डी लॉन्गर देन मेल। सर ऑप्शन डी लॉन्गर देन मेल। ऑप्शन डी लॉन्गर देन ऑप्शन डी। मेल। याद रखना, ये जो लेडीज होती है ये एस्केरिस है, हम उस दिन बताना भूल गए थे, ठीक है। एस्केरिस लेडीज वाला जो होगा वह जेंट्स वाले से लंबी होगी। याद रखिएगा, ये क्लियर करके रखिएगा, उस दिन बताना भूल गए थे। और सबसे जरूरी सोचना कि आपको हम ये बताना चाहते हैं, आप लोग फेयर वाला कॉपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, सो बताइए। यस सर बना रहे हैं। Yes, sir. सब लोग बना रहे हैं। एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, तुम बना रही है ना सब लोग? श्रुति कुमारी, ऋषिता, आतिश कुमार फेयर वाला कॉपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? चेक करेंगे तुम लोग को, Yes, sir, बना रहे हैं। तुम लोग को चेक करेंगे, अब संडे को चेक करेंगे, इसी पर कॉपी दिखाना पड़ेगा। जैसे 12th वाला दिखाया है परसों, फेयर वाला कॉपी जूम पर ही चेक करेंगे, उधर से वीडियो पर, ठीक है। तो बना रहे हो ना, बताओ सब लोग। यस 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 सर, सर। चेक कर लीजिए। तो करना क्या है ना कि तुम लोग एक काम कर लेना, जैसे क्योंकि जैसे जैसे जो भी फाइलम खत्म होगा, जैसे पोरीफेरा, स्लेटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिन, जो भी फाइलम खत्म हुआ है उस फाइलम के उस फाइलम में कुछ ना कुछ फोटो एनसीईआरटी दिया हुआ है, कुछ ना कुछ पिक्चर एनसीईआरटी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो हम वो पिक्चर को रफ में बना ही देते हैं, लेकिन आप उस पिक्चर को प्रत्येक फाइलम, जैसे अभी हम क्या खत्म कर दिए, एनरीडा भी खत्म कर ली, तो एनरीडा का जो पिक्चर दिया हुआ है आप एनरीडा का पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। एनरीडा का पिक्चर आपको बना लेना है।
जैसे आपको एनलिडा का पिक्चर आप देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी पास में लेकर के बैठे हुए ना सब लोग, एनसीईआरटी पास में लेकर के ही बैठिएगा बायो का, तो एनलिडा का पिक्चर वगैरह आप देखिएगा कुछ इस ढंग से। आप बताइए ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, इस टाइप का डायग्राम आपको बनाने देखने को मिल जाएगा। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम किसका नेरिस का। हाँ, ये डायग्राम आपका नेरिस का है। ये किसका डायग्राम है बोलिए? नेरिस का डायग्राम। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है कि एनसीईआरटी में जितना भी डायग्राम प्रत्येक फाइलम के लास्ट में जो दिया हुआ है, तो उस डायग्राम को बना करके चलना है, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में 50% आता है। 50% नहीं, 30% तो 50% आता है। ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि डायग्राम किसका है ये बताइए। ठीक है, और जोक का भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, लीज का, बोलिए है कि नहीं? आप लोग बताइए, एनसीईआरटी पास में रखे हुए ना सब लोग, तो लीज का भी डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो लीज का, तो आप लोग डायग्राम भी बना दीजिए। ठीक है, तो ये देखो एक्चुअली हम भूल जाते हैं डायग्राम बनाना, जैसे फाइलम एक्सकेलिमिनथस में तो बना ही दिए थे फीमेल वाला, अब ये एनलिडा वाला जैसे मेरे दिमाग से निकल रहा था, लेकिन ऐसे अचानक दिमाग में आ रहे तो शायद फिगर छूट रहा था। ठीक है, तो फिगर हम यहाँ पर बना दिए हैं एनलिडा का। ठीक है, फिगर किसका है? तो एनलिडा में कुछ मेंबर का फिगर आपको दिखा दी, कौन सा? नेरिस का बना दिए और लीज का बना दिए। तो अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, हर एक साल बच्चे डायग्राम बनाते हैं एनसीईआरटी से, इसके अलावा एनाटोमी, प्लांट एनाटोमी पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको खुद से डायग्राम बनाने के लिए हम बोलेंगे। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी हम पढ़ाएंगे, उसमें हम खुद से डायग्राम बनाने, हम तो अपना डायग्राम बनाएंगे, हमारा डायग्राम हाइपोथेटिकल होगा। ठीक है, लेकिन आपका परफेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम विथ लेवलिंग वो आपका एनसीईआरटी से करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम वगैरह सब आप लोग बना करके चलिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में जैसा आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है? तो ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा में क्या लिखिएगा कि लार्जेस्ट एनिमल फाइलम एंड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, और इसमें जितना भी पिलुआ वगैरह आता है वो सब इसी में शामिल किया गया है। कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी पिलुआ, बिच्छी, मकड़ी, मकड़ी हो गया, भौरा, तितली, जितने भी आते हैं ना, चींटी, सब के सब, झींगा मछली, वो सब के सब किसका मेंबर है? तो ऑर्थोपोडा के। तो ऑर्थोपोडा याद रखिएगा, जितना भी फाइलम, अभी हम लोग 11 फाइलम पर चर्चा कर रहे हैं, करने वाले भी है, तो उसमें सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई होता है, सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई होता है तो वो है हमारा ऑर्थोपोडा। मतलब आपको बताना चाहते हैं कि ओवर टू थर्ड ऑफ नॉन स्पीसीज, अभी तक जितना भी जीव जातियां खोजा गया है ना, ठीक है, अभी तक जितना भी जीव जाति खोजा गया है, जानवर खोजा गया है धरती पर, उसमें सबसे ज्यादा पिलुआ है। याद करो, तुमको 12th में भी एक ऐसा बना करके दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा आपका, यानी 70% से भी ज्यादा आपका इंसेक्ट है, पिलुआ है। 10 को जानवर को लाइएगा तो 10 को में 7 को आपको पिलुआ ही रहेगा। 10 को जानवर को पकड़ के लाइए, अगर हम कैलकुलेशन करें, रेशियो निकालें, तो 10 में 7 का संख्या इंसेक्ट का होगा। सही बात है, आज भी हम अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे इंसेक्ट को देख लेते हैं जिसका नाम भी हमको मालूम नहीं है। डर लगता है कि व्यक्ति काट लेगा तो पॉइजन लगेगा बॉडी में। बहुत सारा तरह का आपको इंसेक्ट आप सिटी के ढंग के आप देख सकते हैं। तो ऐसा आपको जानना चाहिए कि 2/3 जो एनिमल स्पेसीज जो अभी खोजे गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो मेंबर है ऑर्थोपोडा के मेंबर है, इंसेक्टा के मेंबर है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, नॉन स्पेसीज जो अभी तक खोजा गया है वो बिलोंग टू ऑर्थोपोडा। किससे बिलोंग करता है? तो बिलोंग टू ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, यह पिलुआ क्लास में आता है, ऑर्थोपोडा बिलोंग करता है। चलिए हम यहाँ पर ऑर्थोपोडा स्टार्ट किए हैं, और आप लोग बताइए ऑर्थोपोडा कितना नंबर फाइलम है?
कितना नंबर फाइलम है आर्थ्रोपोडा? नंबरिंग तो हमें याद नहीं है। Sir, 7. चलिए तो यहाँ पर 7. 7 नंबर लिख लीजिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट करिए और जो भी डायग्राम वाला बात बोले है ना, डायग्राम बना लेना, सब लोग बना लेना। ये कोई तुम लोग के लिए होमवर्क नहीं है, कुछ तो घर पर बैठ के करना पड़ेगा ना। ये होमवर्क सबके लिए, सब हाँ बना चुके हैं ना, तो बढ़िया बात है। क्योंकि हर एक साल जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से बच्चे को खुद ये सब डायग्राम हम बोलते हैं बनाने की। जब से नीट लगा है, नीट जब से आया है ना, तो नीट का कहना है कि भाई हम डायग्राम दे देंगे और डायग्राम का लेवलिंग दे देंगे कि ये बताओ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे देगा कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, तुमको लेवलिंग करने के लिए दे देगा। जब तुमको डायग्राम एनसीईआरटी का पता नहीं रहेगा, एनसीईआरटी का लेवल्ड डायग्राम पता नहीं रहेगा, तो लेवलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप उस डायग्राम को पक्का बना लीजिएगा। अगर किसी फाइलम में हमसे मिस हो जाती है, किसी फाइलम में अगर हमसे मिस हो जाती है, छूट जाती है डायग्राम, ठीक है, तो आप उस चीज को ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए तो आइए हम इसको एक कोड के माध्यम से फिर समझने का कोशिश करते हैं। सबके के लिए तो आपको कोड दे दिए हैं। आर्थ्रो जी बड़ा, आर्थ्रो जी बड़ा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका डिकोड करें सबका, आर्थ्रो का क्या मतलब होता है भाई? बोलिए। आर्थ्रोपोडा, ये भी तो जानना है ना कि ट्री, ये भी तो जानना है ना कि ट्री किसके लिए बना रहे हैं। चलिए आर्थ्रोपोडा। और जे का क्या मतलब होता है? जे का मतलब होता है कि आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोला गया? क्योंकि इसका पैर कैसा होता है? बोलिए। ज्वाइंटेड होता है। क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग होता है। देखना ना, चींटी को देखे हो, ऐसा उसका पैर होता है, ज्वाइंटेड लेग होता है। उसका चींटी है, पिलुआ है, तो पिलुआ का पैर भी ज्वाइंटेड होता है। ठीक है, ज्वाइंटेड लेग होता है, ज्वाइंटेड लेग होता है। ई का मतलब आपको क्या मालूम हो रहा है? इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? नहीं मालूम है? काइटिन का बना होता है, जान लेना, काइटिन का। और आज के क्लास का सुपर डुपर हिटलाइन, कौन ऐसा बालक है जो नीट का तैयारी करता है उसको ये मालूम नहीं है कि फंगस का सेल वाल किसका बना हुआ होता है? काइटिन का। काइटिन का, फंगस का जो सेल वाल होता है ना, फंगस नाम सुने ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलगी, तो फंगस का सेल वाल किसका बना होता है? फंगस का सेल वाल किसका बना होता है? काइटिन का, चिटिन का। अब प्लांट का सेल वाल किसका बना होता है? प्लांट सेल का सेल वाल किसका बना होता है? प्लांट सेल का सेल वाल किसका बना होता है? बोलो, नहीं पढ़े हो जूनियर क्लास में? सेलुलोज का। किसका बना होता है? नाम सुने थे कि नहीं? सेलुलोज का। खैर चलिए, उसी ढंग से अगर आप एक पिलुआ को, एक तिलचट्टा को आप ले करके मरोड़ दीजिएगा तो करकराने लगेगा। वो करकराने लगता है, उसमें एक करकर की आवाज आने लगती है, ड्यू टू द काइटिन। तो इसमें काइटिन का बॉडी पाया जाता है। ठीक है, काइटिन का बॉडी पाया जाता है। और इस काइटिन के बॉडी उपस्थित होने के कारण ठंडा, गर्मी, हर एक चीज को यह सहन कर सकता है। यानी आप लिख सकते हैं, फॉर सक्सेसफुल, फॉर सक्सेसफुल सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब काफी ज्यादा तेज वातावरण में, ज्यादा गर्मी, ज्यादा धूप, कुछ भी एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रखता है आर्थ्रोपोडा का मेंबर। आर्थ्रोपोडा का मेंबर जैसे कॉकरोच, स्पाइडर, बिच्छी, चींटी, पिलुआ, एफिड्स, फितिंगी, तितली, वो सब कठोर वातावरण में भी जिंदा रहता है। ठीक है, ई का मतलब आप लोग दिमाग लगाइए, ई का मतलब क्या हो जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो तुम लोग बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या हो सकता है? बताओ जल्दी जल्दी, पढ़ाए हुए हम सब लोग। हाँ ये तो पक्का है भाई, मालफिजियन ट्यूबुल्स, ये तो तुम लोग को पक्का से याद है। हमें अच्छा लगा कि नेफ्रीडिया भी याद था और ये भी याद है। तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकता है? तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका मालफिजियन ट्यूबुल्स होता है। बात तो पक्का है, एकदम सही चीज आप बोल रहे हैं, मालफिजियन ट्यूबुल्स होता है।
कॉकरोच वगैरह में, चाहे और सब मेंबर में मालफिजियन ट्यूबुल्स होता है। और बताइए, और बताइए, ग्रीन ग्लैंड होता है कि नहीं? ग्रीन ग्लैंड पढ़ाए थे तुम लोग को एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है? झींगा में, याद है? प्रॉन में। तो आप बताइए, झींगा मछली है कि झींगा ऑर्थोपोडा है? उस दिन भी बोले थे। ऑर्थोपोडा। हाँ, झींगा Orthopoda. ऑर्थोपोडा है, उसको लोग मछली कहते हैं। आप लोग झींगा मछली खाए कि नहीं खाए? बोलिए, नहीं खाए? कोई नहीं खाया, बोलो। एनेलिडा। अगला, एंटिनरी ग्लैंड। एंटिनरी ग्लैंड, एंटिनरी ग्लैंड भी आपको बताए थे। एंटिनरी ग्लैंड्स भी आपको ऑर्थोपोडा के मेंबर में देखने को मिलता है। कोक्सल ग्लैंड, याद है? कोक्सल ग्लैंड भी तुम लोग को बताए थे, याद करो। कोक्सल ग्लैंड बताए थे ना? कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, ये सब कचरा निकालने के लिए होता है। कौन कौन सा? मालफिजियन ट्यूबुल्स, ग्रीन ग्लैंड। कोक्सल ग्लैंड स्पाइडर में होता है, मकड़ी में। स्पाइडर, मकड़ी में, याद रखना ना पढ़ाई। तो आपका वेटरिनरी ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, मालफिजियन ट्यूबुल्स, ये सब जो आपका किस में देखने को मिलता है? मेंबर ऑफ ऑर्थोपोडा में। ठीक है, तो पूछ देगा कि भाई बताइए, कॉकरोच का, तिलचट्टा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? तो क्या बताइएगा? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? बोलो। मालफिजियन Malphizian tube. ट्यूबुल्स, याद रखिएगा। चलिए भाई, बी का मतलब बताइए। बी का मतलब? Bilateral symmetry. हाँ, बायलेटरल सिमेट्री, ये भी हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल एक बात लिखते हैं, बी का मतलब बॉडी का, इसके इसमें बॉडी कैविटी नहीं होगा कि नहीं होगा? सिलोमेट होगा कि ये सिलोमेट होगा? Coelomate. सिलोमेट। Sir, coelomate. एनेलिडा के बाद जितना भी होगा, एनेलिडा के बाद जितना भी होगा, सब में बॉडी कैविटी पाया जाएगा। अब तुम लोग को मालूम है ना, बॉडी कैविटी की एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलोमेट बोलते हैं। और लेकिन इसके बॉडी कैविटी को हम लोग हीमोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसिल, हीमोसिल बोलते हैं। इसके बॉडी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्पेशल नाम है। हीमो का मतलब ब्लड। और अभी आप लोग बताइए, कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन किया था कि जो ऑर्थोपोडा का जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, तो कॉकरोच के का ब्लड कैसा होता है? लाल होता है कि उजला होता है? तो क्या बताइएगा? उजला होता है। और उसके ब्लड को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? याद है आप लोग को? उसके ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। उसके ब्लड को क्या बोलते हैं? कॉकरोच के ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। कॉकरोच के ब्लड को हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं, याद रखिएगा, उजला कलर का होता है। ठीक है, तो हीमोलिम्फ कहाँ पर भरा होता है? तो आप जो मन में है सो बोलिए, या बॉडी कैविटी बोलिए, सिलोम बोलिए। लेकिन हम तो आपको इतना सजेशन जरूर देंगे कि ऑर्थोपोडा में जो बॉडी कैविटी होता है ना, उसके लिए स्पेशल नाम होता है हीमोसिल। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा क्या है? कॉकरोच है, कॉकरोच है, इसके बॉडी में गड्ढा है। इस गड्ढा को हम लोग क्या बोल देंगे? इस गड्ढा को आप तो बोलिए सर, इसको हम सिलोम बोलेंगे। बोलिए, चलेगा। बॉडी कैविटी भी बोलिएगा तो चलेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग, बायो के टीचर के अकॉर्डिंग, आप इस चीज को हीमोसिल बोलिएगा तो और बढ़िया लगेगा। हीमोसिल का मतलब तो ऐसे ही गड्ढा होता है। सिल का मतलब गड्ढा, हिम का मतलब जिस गड्ढा में क्या भरा हुआ हो, जिस गड्ढा में क्या भरा हुआ हो, बताओ? हीमो लिम्फ भरा हुआ हो। ठीक है, चलिए। आर का मतलब इसका रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा ये बताइए? पढ़ाया हुआ है। Gills. हाँ, गिल्स, गिल्स किस, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, गिल्स, गिल्स भी होगा, गिल्स होगा। ठीक है, लेकिन गिल्स के पहले एक पॉइंट जोड़ दो, बुक गिल्स जोड़ दो। गिल्स के पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? बुक गिल्स। याद है बुक गिल्स किससे पढ़ाए थे? बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कौन सा जानवर करता है? बोलो। अरे बिच्छू नहीं Sir, करता है, prawn. स्प्रोन नहीं, स्पाइडर। स्पाइडर। स्पाइडर और बिच्छी। स्पाइडर मतलब मकड़ा, crab, हाँ, स्पाइडर मतलब मकड़ा होता है, और स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, बिच्छू होता है। तो बुक गिल्स। चलिए और बताइए, और बताइए, ट्रेकिया होगा कि नहीं होगा? ट्रेकिया होगा होगा ना? अरे तुम लोग को नहीं समझाया था उस दिन कि Sir, देखो, cockroach में होगा. हाँ कॉकरोच में होगा। बताया था ना कि देखो, कॉकरोच के बॉडी पर छेद होता है, और छेद से यहाँ पर ट्रेकिया लगा होता है। ऐसे बताया था तुम लोग को, फोटो बना के, ट्रेकिया लगा होता है। और ये जो छेद है शरीर पर, छेद को हम लोग बोलते थे स्पाइरिकिल। क्या बोलते थे? स्पाइरिकिल। 10 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा स्पाइरिकिल होता है? कितना जोड़ा छेद होता है? 10 जोड़ा। ठीक है, कॉकरोच में बताएंगे, याद रखिएगा। चलिए, तो आगे बताइए। ए का मतलब, ए का मतलब बताइए, ए का मतलब क्या होगा? एंटीना। हाँ भाई,
ये का मतलब क्या होगा, बोलो, एंटीना। एंटीना समझते हैं आप लोग? अरे पिलुआ का मूछ नहीं होता है, पिलुआ का मूछ देखें कि नहीं? बोलिए जल्दी, आप लोग बोलते नहीं, मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, सो मजा नहीं आता। एंटीना, एंटीना देखो, जैसे पिलुआ का ऐसा नहीं देखे हो कि नहीं, देखो बताओ, ऐसा देखे हो ना, इसी Yes, sir. देखे देखे. इसी यस सर देखें। एंटीना बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एंटीना। ठीक है, तो यह वही टेंटिकल था ना हाइड्रा में, जिस प्रकार से टेंटिकल था, उसी ढंग से एंटीना का भी काम होता है। कोई दुश्मन यहाँ पर है तो सटेगा एंटीना, बस यहाँ से कॉकरोच रफू चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आप याद करके रखिएगा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। और आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, और वन बाय वन सब चीज को आप डिस्कस करिएगा, याद करिएगा, और अगले क्लास में पूछेंगे भी, क्वेश्चन वगैरह भी करवाएंगे। ठीक है, और डायग्राम वाला जो पॉइंट बोले हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे टू ऑल, मेरी ओर से सभी लोगों को। ठीक है, मन से पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए, ओके पार्टिसिपेंट्स, Thank you, sir. ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, जाइए जाइए, क्लास करिए सभी लोग जल्दी से।